नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो ज्योतिष में कुंडली और शनि की 7.5 पर बहुत काम की जानकारी है। ज्योतिष की चर्चा अगर हो रही हो और शनि की 7.5 की बात ना हो तो बात वही हुई जैसे कि कहीं दावत हो रही हो और उसमें मिठाई की व्यवस्था ना हो। आइए इसकी पूरी जानकारी आपको आज देते हैं, बताते हैं आपको कि 7.5 आखिर है क्या। जैसा कि सब जानते हैं, नवग्रह में शनि सबसे धीमा चलने वाले ग्रह हैं और एक घर में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, जब चंद्र राशि से एक राशि पहले, चंद्र राशि पर और चंद्र राशि से एक राशि बाद पर शनि का गोचर चलता है तो इसे हम 7.5 कहते हैं। अब चूंकि शनि एक घर में 2.5 वर्षों तक रहते हैं, इसलिए चंद्र राशि से एक राशि पहले पर 2.5 वर्ष, चंद्र राशि पर 2.5 वर्ष और चंद्र राशि से एक राशि बाद पर 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर 7.5 वर्षों का ये शनि का भ्रमण ही 7.5 कहलाता है। उदाहरण के तौर पर किसी जातक की अगर धनु राशि है तो जब शनि का गोचर वृश्चिक राशि में आएगा तो ये 2.5 वर्ष उसकी चढ़ती 7.5 कहलाएंगे। जब शनि का गोचर धनु राशि में आएगा 2.5 वर्षों तक यह धनु राशि वालों की मध्य 7.5 कहलाएगी और जब शनि का गोचर 2.5 वर्षों तक मकर राशि पर रहेगा तो ये धनु राशि वालों की उतरती 7.5 कहलाएगी। अब चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि बहुत ही धीरे चलने वाला ग्रह है, तो जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तब जातक के मन में आलस्य और चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। विशेषकर मध्य 7.5 में जब शनि का गोचर धनु राशि पर रहेगा तो मध्य 7.5 के दौरान ऐसे समय पर जातक में आलस्य की भावना अधिक रहेगी, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, काम उसका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए 7.5 को खराब माना जाता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो हो गया सिक्के का वो पहलू जिसे खराब मानते हैं आप। अब दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं। शोध करते समय हमने यह भी पाया कि कई जातक ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि कब 7.5 आई और कब 7.5 चली गई। कहने का अर्थ यह है कि शनि की 7.5 चल भी रही है और वो सिकंदर के समान सफलता पर सफलता अर्जित किए जा रहा है, झंडे पर झंडे गाड़े जा रहा है। यानी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके जीवन में कब 7.5 के 7 साल आए और ऐसे ही चले गए, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जबकि जो 7.5 का उसको भ्रम था वो तो उसके साथ हुआ ही नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। यानी 7.5 ना होकर उसके जीवन का साथी हो गया और इसी 7.5 सालों में उसको ज़बरदस्त फ़ायदा, बहुत सारा लाभ दे गया, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। ये कैसे हो सकता है? आज का रिसर्च इसी बात पर है। उदाहरण को इस तरह समझ लेते हैं कि जैसे किसी की धनु लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर शनि अगर भाग्य भाव में बैठा है तो ज्योतिष का जो अवधारणा ज्योतिष के कहती है कि द्वितीयेश यानी धनेश अगर भाग्य भाव में बैठे तो प्रचुर राजयोग देता है। यहाँ पर शनि प्रचुर राजयोग कारक हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब शनि प्रचुर धन और राजयोग देने वाला है तो ऐसी स्थिति में भले ही उसकी 7.5 चले भी तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा उदाहरण हम आपको समझाते हैं, आप समझ लीजिए। मानकर चलते हैं किसी जातक का कर्क लग्न है और एकादश भाव में स्व यानी अपनी राशि का शुक्र बैठा है और शुक्र की महादशा चल रही है। ऐसी हालत में उस पूरी कुंडली को शुक्र अपने कमांड पर रखेंगे। यानी उस जातक में धन वैभव सुख इतना रहेगा कि उसके जीवन में 7.5 कब आई और 7.5 कब चली गई उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका बाल बांका भी ये 7.5 कर नहीं पाएगी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर कुंडली में आपके राजयोग ग्रह की महादशा चल रही है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और उस समय अगर 7.5 आ जाए तो 7.5 का काल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका उल्टा कर लीजिए, अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली में
कोई अशुभ ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है, कोई मार्केश ग्रह की महादशा चल रही है, तो वहाँ पर साढ़े साथी जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगी, यानी उत्प्रेरण, यानी कि बढ़ाएगी आपकी परेशानी को। दुगने तरीके से मार्केश काम करेगा, यानी कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए शनि मार्केश होता है, और अगर कर्क लग्न और सिंह लग्न में शनि की महादशा चल रही है और शनि की साढ़े साथी भी उस समय चल जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति होती है। यानी शुभ और योग कारक ग्रह की महादशा चले तो साढ़े साथी का प्रभाव नल एंड वॉइड यानी ज़ीरो हो जाएगा। वहीं अगर अशुभ और मार्केश ग्रह की महादशा चले तो उस दौरान साढ़े साथी आए तो समझ लीजिए खतरनाक कितना होगा कहा नहीं जा सकता, यानी डबल खतरनाक हो सकता है। देखिए ज्योतिष का एक अवधारणा है ज्योतिष की कि छठा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।